नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्य ज्योति से आपका आचार्य। आज मैं आपको बताऊंगा कि भाग्यशाली पुरुष कैसे होते हैं और भाग्यशाली पुरुष में कौन कौन से लक्षण होते हैं या किस लक्षण के कारण कोई भी पुरुष या महिलाएं भाग्यशाली होती है। तो समुद्र शास्त्र के अनुसार अगर देखें तो शरीर के बनावट अलग अलग तरह होती है और उसमें कुछ शरीर में मौजूद निशान भी होते हैं जिसके आधार पर किसी भी स्त्री या पुरुष के जीवन में उसके भाग्य के बारे में पता लगाया जा सकता है। तो शरीर के कुछ निशान व्यक्ति के जीवन में बन रहे कुछ दुर्लभ संयोग के बारे में भी बताते हैं। तो आज हम उन निशानों के और शरीर के भागों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका संबंध सीधा व्यक्ति के जीवन के धन से संबंधित होता है, यानी आपके भाग्य में धनवान होना लिखा है या नहीं लिखा। आज के भौतिक जगत में धन की काफी आवश्यकता होती है। धन की जरूरत सभी को होती है, चाहे वह गरीब हो अमीर हो। धन के बगैर कोई व्यक्ति नहीं रह सकता और न ही कोई धर्म भी किया जा सकता और न ही कोई कर्म भी किया जा सकता। बिना धन के हम किसी भूखे की भूख भी नहीं मिटा सकते। तो हम समुद्र शास्त्र में बताए गए इन शरीर की बनावटों के आधार पर यह बताएंगे कि कौन सा पुरुष भाग्यशाली है, कौन सा पुरुष के जीवन में धनवान होना लिखा है या आप धनवान कैसे हो सकते हैं। ये लोग अपने साथ साथ परिवारजनों और जीवन साथी के लिए भी काफी भाग्यशाली होते हैं, जिनकी वजह से इनका पूरा जीवन सुख में व्यतीत होता है। तो आइए जाने कि पुरुष के अंगों की कौन कौन सी बनावट और शरीर में कौन कौन से निशान भाग्यशाली संकेत देते हैं। लेकिन दोस्तों, इसको जानने से पहले आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो इसमें कुछ लक्षण है जो मैं बताऊंगा। सबसे पहला है कि आपका सतगुणी संतान की प्राप्ति होना। और जिस व्यक्ति के घर में गुणों से संपन्न संतान का जन्म होता है वह बहुत भाग्यशाली होता है। किसी भाग्यशाली पुरुष को इसका होना काफी जरूरी है। शास्त्रों में बताया गया है कि जिस व्यक्ति के घर में संस्कारी, शिक्षित और माता पिता का आदर करने वाला संतान जन्म लेते हैं उसकी वृद्धा अवस्था काफी सुखमय होती है। ऐसे व्यक्ति वृद्धा अवस्था में भी सुख भोगते हैं और मृत्यु के बाद भी वह लोक जाते हैं। इसलिए यह भी कहा जाता है कि पूत सपूत तो धन संचय, पूत कपूत तो धन का नाश। तो धन का नाश यानी पूत सपूत हो जाए तो घर में आपको धन की बरकत होती है। धन जमा करने संचय करने की जरूरत नहीं होती है, वह खुद ही धन कमा कर धनवान बन जाता है। लेकिन अगर पूत कपूत हो जाता है तो आपका जो कमाया हुआ धन है, संचित धन है, वह भी नष्ट हो जाता है। दूसरा यह है कि सुकन्या पत्नी का मिलना। जिस पुरुष को सुकन्या पत्नी मिलती है वह काफी भाग्यशाली पुरुष होते हैं। शास्त्र में यह बताया गया है कि जो भी स्त्री अपने परिवार की मर्यादा का ध्यान करते हुए या रखते हुए काम करती है वह सुकन्या होती है। जिस भी पुरुष का विवाह सुकन्या स्त्री से होता है उसकी आयु भले ही कम हो लेकिन उसके घर में बरकत और सुख शांति हमेशा बनी रहती है। आजकल वैसे जीवन साथी मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया, मतलब अच्छा जीवन साथी, सुकन्या जीवन साथी। कलयुग के जमाने में अगर किसी पुरुष को सुकन्या पत्नी मिल जाती थी तो वह किसी भाग्यशाली पुरुष से कम नहीं थे। इसके अलावा जिस व्यक्ति का जब पीठ कछुए की तरह हो, कछुए के आकार का होता, वह भी बहुत धनवान होता और भाग्यशाली भी होता। और जिस व्यक्ति के हथेली के बीचों बीच में तिल होते हैं ऐसे व्यक्ति के बारे में यह भी कहा जाता है कि उसे भी वाहन का सुख और समाज में खूब मान सम्मान की प्राप्ति होती है। समुद्र शास्त्र के अनुसार जिस मर्द की छाती चौड़ी होती है और नाक लंबी होती है वह बहुत कम उम्र में ही अपनी मेहनत के बल पे सफलता हासिल कर लेते। अगर किसी पुरुष के पैर की उंगली उसके अंगूठी की तर्जनी से बड़ी होती है तो उसे अच्छा जीवन साथी मिलता है। यह संकेत है।
और एक और है कि जिस पुरुष की छाती पे काफी वांग होते हैं उन्हें अपने जीवन में खूब सुख समृद्धि और धन की प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्ति स्वभाव से बहुत संतुष्ट होते हैं और वह अपने जीवन जीते हैं। जिन व्यक्ति के पैर में कमल रथ होते हैं जैसे चिन्ह बने रहते हैं उनका जीवन खुशियों से भरा रहता है। इसी के साथ जिस पुरुष के हाथ में 6 उंगलियां होती है उनका जो स्वभाव होता है, उनका जो नेचर होता है वह काफी मेहनती होता है, जिसकी वजह से वह अपनी आर्थिक स्थिति को काफी मजबूत कर लेते हैं और उन्हें अपने जीवन में पैसे को लेकर कभी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। अगर किसी पुरुष के पैर कोमल और लाल रंग के हो और उसके पैर से हमेशा पसीने निकलते, पसीने रहित हो, तो उन्हें अपने जीवन में सुख सुविधा की प्राप्ति होती है। ऐसे लोग जीवन में हमेशा उन्नति तरक्की करते हैं और हमेशा जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि भाग्यशाली पुरुष के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं या भाग्यशाली पुरुष जो है उनके जो लक्षण है इससे आप कैसे पहचानोगे कि भाग्यशाली है। तो इस आपको मैं ये बता रहा हूँ कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब आगे ये बता रहा हूँ कि अगर पुरुष के पैरों में सबसे छोटी उंगली अंगूठे से बड़ी होती है तो ऐसे पुरुष बहुत ही धनी होते हैं। और जिन पुरुष की जांघ लंबी, मोटी और मजबूत होती है उसका भाग्य हमेशा साथ देता। इसी के साथ जिन पुरुषों के कंधे बहुत चौड़े होते हैं और मजबूत होते हैं और वह अपने जीवन को शांति के साथ जीना पसंद करते हैं और ऐसे लोग अपने मेहनत पे भरोसा करते हैं। अब इस सब के अलावा एक और है कि छोटी गर्दन और समान गर्दन बहुत ही शुभ मानी गई। ऐसे गर्दन वाले लोग जिनकी गर्दन ज़्यादा लंबी नहीं होती है वह अपने जीवन में बहुत धन कमाते हैं। ये अपने जीवन में कई उपलब्धियां भी हासिल करते हैं। इसी के साथ जिन भी पुरुष की हथेली का तलवा यानी हथेली का बीच का हिस्सा ऊपरी से उभरा हुआ होता है तो ऐसे लोग बहुत ही उदार स्वभाव के होते हैं, उदार नेचर के होते हैं और ऐसे और किसी की भी मदद करने में वह पीछे नहीं हटते। और एक और समुद्र शास्त्र में देखा गया है कि जिन पुरुष के पैरों की छोटी उंगलियां बाकी सभी उंगलियां से बड़ी होती है ऐसे व्यक्ति को या ऐसे पुरुष को जीवन में पैसे की कभी कमी नहीं होती है और ऐसे लोग अपने जीवन में पैसे कमाते हैं। ऐसे लोगों पर देवी देवताओं का हमेशा आशीर्वाद बना रहता है। उनके जीवन में सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं होती है। वह अपना जीवन बड़े ही आराम से व्यतीत करते हैं। और समुद्र शास्त्र में ये भी बताया गया है कि जिस व्यक्ति या जिस लोग के हाथ में शंख, चक्र, गदा, रथ या वाण के निशान होते हैं वह जीवन में किसी न किसी चीज पर शासन करने का अधिकार अवश्य प्राप्त करते हैं। ऐसे लोगों को भूमि और भवन के निर्माण में काफी सफलता मिलती है और इनका घर में हमेशा लक्ष्मी का वास होता है। और जिस पुरुष के हाथ में त्रिकोण का निशान होता है वह खानदान का अपने नाम को रोशन करते हैं। ऐसे लोग सुख सुविधाओं से युक्त होते हैं। उनका स्वभाव बहुत ही खुशनुमा होता है जिसके कारण सभी उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। ये लोग अपने कुल का नाम रोशन करते हैं और ऐसे लोगों के घर में माता लक्ष्मी का भी वास हमेशा रहता है और उनकी किस्मत में राजयोग भी लिखा रहता है। इसलिए जिस व्यक्ति के पैर में तिल होता है वह बहुत ही भाग्यशाली होते हैं और राजा की तरह अपने जीवन को वह जीते हैं। ऐसे लोग विलासिता की सभी चीज़ों को प्राप्त करते हैं। उन्हें हर एक विलासिता की चीज को मिलती है। अब समुद्र शास्त्र में एक और बताया गया चिन्ह कि जिस पुरुषों का सिर गोला होता है और मस्तिष्क चौड़े होते हैं वो काफ़ी इफेक्टिव होते हैं, वह काफ़ी प्रभावशाली होते हैं और ऐसे वह परिवार को हर प्रकार का सुख देने की कोशिश करते हैं। और जिन पुरुषों के नेत्र नील कमल के समान सुंदर होते हैं और घुटने तक हाथ लंबे होते हैं वह पूरे जीवन में सुख का भोग करते हैं। ऐसे लोग के हाथ में यश होता है। यह जिस काम में हाथ डालते हैं उस काम में वह सफलता ही प्राप्त करते हैं।
और ये समुद्र शास्त्र में एक और बताया गया है कि जिन पुरुषों की छाती चौड़ी होती है या मजबूत होती है, जिनकी नाभि गहरी होती है, पैर कोमल तथा गुलाबी होते हैं, ऐसे पुरुष प्यार के मामले में काफ़ी लकी माने जाते हैं। उन्हें अपनी पत्नी के सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। उनके जीवन साथी के साथ संबंध हमेशा मधुर बना रहता है। उनका दाम्पत्य जीवन बहुत ही सुखमय व्यतीत होता। इसके साथ जीवन में रोमांस का विशेष स्थान होता। ये अपने जीवन को पूरी खुशी और संतोष के साथ जीते। और इसके साथ अगर स्वस्थ तन और स्वस्थ मन का होना अच्छे भाग्य का सबसे बड़ा निशानी है, ये तो माना गया। तो शास्त्रों में यह बताया गया है कि भाग्यशाली होने का ये पहला लक्षण है कि आपका शरीर हमेशा स्वस्थ है, क्योंकि निरोगी काया में ही जीवन का आनंद सुख है। अगर व्यक्ति बीमार रहता है तो न तो वह धन कमा सकता है और न ही वह अपने धन व्यवहार का आनंद ले पाता है, न उसको धन को भोग कर सकता। तो जिसका शरीर हमेशा स्वस्थ रहता है उसे खुद बेहद भाग्यशाली समझना चाहिए, न कि अभाग्यशाली, या न कि अपने को अभाग्यशाली समझना। अब एक और बता रहा हूँ समुद्र शास्त्र के अनुसार कि स्थायी आय को भी भाग्यशाली होने का बहुत बड़ा संकेत माना गया। अगर आपके पास अचानक किसी मार्ग से बहुत सारा पैसा आ जाए और जिसकी वजह से आपकी स्थायी आय बन जाती है, यानी स्थायी स्रोत आय का बन जाता है, तो यह भी समझ लेना चाहिए कि माता लक्ष्मी की कृपा आप पे बनी हुई है। क्योंकि जिन व्यक्तियों के पास पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं है, तो उन्हें यह मानना चाहिए कि वे वास्तव में भाग्यशाली नहीं है। ऐसा इसलिए है कि उन्हें कोई न कोई गलत काम किया होगा, जिसकी वजह से माँ लक्ष्मी उनसे नाराज हो गई है। अगर आपको बार बार नौकरी बदलनी पड़ रही हो, इसे भी एक संकेत समझना चाहिए कि आपसे कोई गलती हो चुकी है, जिसकी वजह से माँ लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है और आपके कार्य में बाधा आ रही है। तो दोस्तों, ये जानकारियाँ मैंने आपको समुद्र शास्त्र के अनुसार दी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। और साथ में इसे आप बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें, ताकि आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता है। इसके साथ धन्यवाद।